ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं ज्योति मौर्य के साथ हूँ, तो ओम प्रकाश जी इस भारत के हर चरित्रहीन महिला के साथ। तेरे जाने का गम नहीं मुझको, तेरे आने का आस रखता हूँ। तेरे जाने का गम नहीं मुझको। चूंकि परिवार जब टूटता है तो एक पति कहता क्या है पत्नी से कि तेरे जाने का गम नहीं मुझको, तेरे आने का आस रखता हूँ। हाँ, तेरी तस्वीर है इतनी प्यारी जो सीने के पास रखता हूँ। वो पति बड़ा व्याकुल भारत होता है, लेकिन उसके पीछे दर्द क्या है? मेरी पत्नी अगर ऐसा कर देगी तो मैं तो गोली मार दूंगा। मैं अपनी बात करता हूँ। आलोक की जगह मैं रहता तो 2 गोली मार के जेल चला जाता। पूरे जिले का अपमान है, उस गांव का अपमान है। साथी तो सपोर्ट कर रहे हैं भाई, साथी सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ चरित्रहीन हर महिला के साथ ओम प्रकाश। मैं रहूं मऊ अब मेरी मैडम रहे लखनऊ, मैं रहूं मऊ अब मैडम रहे लखनऊ। सदियों सवाल होगा रे तुझसे पुकार के, कहाँ चली गई दिल में खंजर उतार के। नेताजी पूरे फॉर्म में है। नेताजी पूरे फॉर्म में है। नेताजी पूरे फॉर्म में है। और मेरी शादी नहीं हुई यहाँ लेकिन अगर यही हाल नहीं, सुन लो मेरे साथियों, आप पत्रकार साथी एक लाइन सुन लो, यही हाल रही तो मैं भी शादी करने की स्थिति नहीं रहूंगा। इसी में से कोई ना कोई आलोक मौर्य जैसी पत्नी रखेगा। शुरू में तो पता चलेगा नहीं कि ये पत्नी किस तरह की है, लेकिन अगर पत्नियां इस तरह से हरकत करने लगे तो 2 बच्चों का क्या होगा, जिन बच्चों का आपने 13 साल पहले नाम रखा था हंसी और खुशी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में मौजूद हूं। एक बार चाहूँगा हमारे छायाकार महोदय पूरे उद्यान को एक बार दिखा दें। चारों तरफ लोग हैं, कुछ लोग खेल कूद रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग आइसक्रीम वगैरह का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और जो बातचीत का मुद्दा होगा वो आज का ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। छोटी उम्र के लोग कर रहे हैं, बड़ी उम्र के लोग कर रहे हैं, और जो उस वर्ग के यानी कि उस उम्र के लोग हैं जिससे प्रकरण संबंधित है, उस वर्ग के तो लोग बात ही कर रहे हैं। मुद्दा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। पार्क में यहाँ पर हम लोगों से उसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मैंने इस पे पहले इसलिए नहीं वीडियो बनाया कि मैंने सोचा कि एक पति और पत्नी के बीच कभी कभी या अक्सर ही विवाद होते रहते हैं, तो किसी पति पत्नी के विवाद में क्यों ही कूदना। लेकिन जब देखा कि इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी पढ़ रही पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। कुछ एक का मामला तो थाने तक चला गया, और इसी से मिलता जुलता प्रकरण कुछ ऐसा हुआ जिसमें सफलता मिलने के बाद पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। तब लगा कि नहीं, इस मुद्दे पे समाज के बीच जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर दिया। अब ये बड़ा बहस का मुद्दा बन गया कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं। रैंडमली हम लोग किसी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सुभाषपा छोड़ करके आए ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी हैं, शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ युवा भी हैं जिनकी आगे चल करके शादी होगी, वो कितना भयभीत हैं या क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, इस पर बात करेंगे। तो देर ना करते हुए यहीं से शुरू करेंगे। शशि प्रकाश जी, अब तक तो हमारे आपके बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें हुई हैं। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो किस्सा है, उसमें मैंने आपसे इसलिए बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि आपके ही पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि ज्योति मौर्य सही है, जबकि बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने गलत किया है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, बड़ी दुख की बात है यह घटना सुनने के बाद। सबसे बड़ी बात तो कि हम लोग जान नहीं रहे थे इस बात को। पता चला कि वो आजमगढ़ की बहू थी। तो सबसे पहले तो यह कि पूरे आजमगढ़ के लिए बेइज्जती की बात है, शर्मिंदगी की बात है, और हम सभी लोगों को दुख है इस बात का। और महिलाओं का जो चरित्र है पति के प्रति इस भारत के इतिहास में बहुत ही आस्थावान रहा है। पति पत्नी का रिश्ता, इसको राजस्थान के इतिहास में देखा जाता है कि पतियों के न रहने के बाद अपने के लोग आग जला के लोग समर्पित कर देती थी। इतना बड़ा इतिहास भारत का रहा है। लेकिन कुछ महिलाओं ने, जैसे ज्योति मौर्य को ले लिया जाए, तो यह साबित कर दिया कि आज का जो दौर है कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम उन्होंने किया है। पति पत्नी के रिश्ते में जो विश्वास था वो कम होगा, और आने वाले कल में इसका और बुरा असर पड़ेगा।
तो इस तरह से तो समाज टूट जाएगा। कभी पति को परमेश्वर कहा जाता था, आज सफलता मिलने के बाद पत्नियां पति को छोड़ दे रही हैं। नहीं, मैं पत्नियों को इस देश में देवी का रूप दिया गया है, माता का रूप दिया गया है, बहन का रूप दिया गया है, लेकिन ऐसी पत्नियों को नहीं जो सफलता पाने के बाद तुम तड़ाम करके और अपशब्द का प्रयोग करे सास के लिए, ससुर के लिए। और ससुराल इस देश की परंपरा है, हर लड़की को ससुराल जाना है, उसका वही घर है, पति ही उसका पहचान है। लेकिन ज्योति मौर्य ने जो किया वो बहुत ही निंदनीय है। और ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं ज्योति मौर्य के साथ हूँ, तो ओम प्रकाश जी इस भारत के हर चरित्रहीन महिला के साथ है। यह साबित आपके पुराने साथी हैं? हाँ, साथी हैं, तभी तो मुझे कहना पड़ा है कि अगर ज्योति मौर्य जैसी महिलाओं के साथ वो अगर हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी चरित्रहीन महिलाएं हैं जो अपने पति के रहते हुए जिन्होंने इतनी सफलता के लिए अपनी कुर्बानी दी हो और उनके जीते जी उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, तो हर चरित्रहीन महिला के साथ ओम प्रकाश राजभर है, मुझे लगता है। किस बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा होगा? अब उनको ये लगता है कि बनारस की बेटी हैं तो गलत नहीं है, बनारस की मूल निवासी ज्योति मौर्य, जगह जगह का साइड मुझे ऐसा लगता है कि बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य, ओम प्रकाश भी बनारस की रहने वाले हैं। लेकिन मैं आजमगढ़ की तरफ से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की वो बहुत ही सबकी बेइज्जती की बात है और ऐसी बहु ईश्वर किसी को ना दे। पुरोहित जी वाला भी मामला सामने आया कि जिसमें उनकी पत्नी सब इंस्पेक्टर बन गई तो पुरोहित जी को छोड़ दिया। जी हाँ, और इस तरह से तमाम मामले आ रहे हैं और इतना बुरा असर है कि लोग लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जहाँ भी बहुएं थी, सभी लोग एक कामना कर रहे हैं कि इज्जत से अपने घर चली आए और नौकरी मिले चाहे न मिले, इज्जत बची रहे गाँव घर समाज में। और सही है कि अगर आलोक की जगह और भी कोई दूसरा पति रहता तो एडीएम साहब को कम से कम 2 गोली का काम तो कर ही दिए, अगर आजमगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 2 गोली। बाप रे। हाँ, एकदम सीधी बात है भैया। मेरी पत्नी अगर ऐसा कर देगी तो मैं तो गोली मार दूंगा। मैं अपनी बात करता हूँ, आलोक की जगह मैं रहता तो 2 गोली मार के जेल चला जाता। पूरे जिले का अपमान है, उस गाँव का अपमान है। साथी तो सपोर्ट कर रहे हैं भाई, साथी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ चरित्रहीन हर महिला के साथ ओम प्रकाश राजभर है। उनके भाई गाँव की है, उनके जिले की, उनकी बेटी लगेंगी, लेकिन मेरे जनपद की वो बहू हैं और पूरे जनपद की बेइज्जती। और किसी की भी पत्नी ऐसा करती है तो वो गोली मारने का अधिकार रखता है। एक और है ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी, ललका पियर का खूब कर रहे थे चुनाव में दोनों साथी थे। हाँ, तो ओम प्रकाश जी ने कहा ज्योति मौर्य के साथ हैं और यहाँ पे युवा तमाम खिलाफ हैं कि उन्होंने जो किया है उससे समाज में गलत मैसेज चला गया है। आप हमें ओम प्रकाश राजभर जी का पलटवार चाहते हैं कि ज्योति मौर्य आप चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, तो मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि आपके पुराने साथी रहे हैं, जिस महिला को सारे लोग गलत कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, जब नौकरी मिल गई तो पति को छोड़ दिया, पति उनका पढ़ा लिखा रहा था, तो ओम प्रकाश जी अगर समर्थन खुल करके कर रहे हैं तो उस पर राय तो बनती है। पूर्वोत्तर दौर में भी पार्टियों का समन्वय बना है और लोगों का एक दूसरे का जो है साथ और एक दूसरे का गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन से इस लाइफ को, व्यक्तिगत जो पति और पत्नी का जो रिश्ता दागदार हो रहा है, इसको आप पॉलिटिकल से न जोड़ें, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर का कोई चरित्र नहीं है। एक नेता खुलेआम कहता है कि मैं सपोर्ट में हूं, तो पूछना तो पड़ेगा ना। ये ओम प्रकाश राजभर जी का कोई चरित्र नहीं है। ये यूज एंड थ्रो, जैसे कि किसी आदमी के साथ जो है साठ गांठ करके अपने आप का, अपने परिवार का फायदा पहुंच जाए। जैसे वो एमएलसी के लिए हमारे यहाँ प्रयास किए, एमएलसी का प्रयास जो उनका विफल हुआ तो उनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ज्योति मौर्य पे, ज्योति मौर्य। अब ज्योति मौर्य से तो पूरे नौजवान हमारे साथ, मैं जानता हूं कि 18 से 20 और 25 के बीच के नौजवान अगल बगल मेरे खड़े हैं। इसीलिए जब मैं चला हूं पार्क के अंदर तो नौजवानों को ललकारते हुए चला हूं, क्योंकि ये कल के भविष्य है, कल का मुस्तकबिल है, कल का फ्यूचर ये नौजवान है। क्योंकि इसी में से कोई ना कोई आलोक मौर्य जैसी पत्नी रखेगा। शुरू में तो पता चलेगा नहीं कि ये पत्नी किस तरह की है, लेकिन अगर पत्नियां इस तरह से हरकत करने लगे तो ये मासूम बच्चे जो अभी कली हैं, ये कल बनकर गुलाब होने वाले हैं। इनका क्या होगा? क्योंकि इनके वजह से लाखों पत्नियों का जो भविष्य और मुस्तकबिल बड़े खतरे में है। इसलिए कि कोई पत्नी को पढ़ाना नहीं चाह रहा है, कह रहा है भैया ऐसा है कि मैं अगर सरकारी टीचर हूं, तुम सफाई कर्मी रहो, जो है जो है श्रेणी की अपनी नौकरी लेके घर में पड़ी रहो। और क्यों कि बहुत पहले आंगनवाड़ी वाली नौकरी निकली तो गाना निकला कि आंगनवाड़ी पे, साड़ी पे, तो मैं उस पर कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर है
कि इस तरह से रिश्ते को दागदार करने से वो दो बच्चों का क्या होगा, जिन बच्चों का आपने 13 साल पहले नाम रखा था हंसी और खुशी। ये हंसी और खुशी का जो माहौल है, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। अब ये जिंदगी में जो ये नया चलन चला है, इस चलन से आने वाले युवाओं के अंदर ये बहुत प्रेरणादायक साबित होगा। कोई भी इंसान, अभी काफ़ी लोग मेरे साथी अभी जेएनयू के इधर है, अभी ड्यू के अंदर हैं, आपके जो है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ है और जामिया मिलिया में है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि अरे भैया आज़ाद नेताजी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता। मैं क्यों भाई? कहे कि पत्नियों को पढ़ाने के बाद वो दूसरा रिश्ता करने लगती हैं, क्योंकि जब उसके बाप को ज़रूरत होती है तो एक कोई किसान का बेटा अगर कोई छोटा स्केल की नौकरी पाता है, छोटी स्केल की, उससे शादी कर देते हैं। तो जब आप छोटे स्केल पे, क्योंकि जब शादी हुई थी ज्योति मौर्य की और ये आलोक मौर्य की, उस समय उनके बाप के पास 5,000 रुपया नहीं था। और मैंने, चूंकि ये बछवल गांव है, लेकिन वो वीडियो में कहती नजर आ रही, मैं जमींदारों के परिवार की थी और तुम जो है भंगियों के परिवार के हो। इस तरह किसी शायर ने कहा था, तेरे जाने का गम नहीं मुझको, तेरे आने का आस रखता हूँ। तेरे जाने का गम नहीं मुझको, चूंकि परिवार जब टूटता है तो एक पति कहता क्या है पत्नी से कि तेरे जाने का गम नहीं मुझको, तेरे आने का आस रखता हूँ। हाँ, तेरी तस्वीर है इतनी प्यारी जो सीने के पास रखता हूँ। वो पति बड़ा व्याकुल भारत होता है, लेकिन उसके पीछे दर्द क्या है? अब वो पति एक दर्द अपना कह रहा है उससे कि सदियों सवाल होगा रे तुझसे पुकार के। अभी तक तो उसको याद आ रही थी कि उसकी तस्वीर कैसी है, क्योंकि एसडीएम हो गई, वो सीने के पास रखने के लिए। लेकिन जब एसडीएम होते हुए एक कमांडेंट से, मनीष दुबे से आंखें दो चार हो रही है, उस वक्त में पति क्या कह रहा है कि उसका कहना ये है कि सदियों सवाल होगा रे तुझसे पुकार के, सदियों सवाल होगा रे तुझसे पुकार के, कहाँ चली गई दिल में खंजर उतार के। नेताजी पूरे फॉर्म में है, नेताजी पूरे फॉर्म में है, नेताजी पूरे फॉर्म में है। और मेरी शादी नहीं हुई यहाँ लेकिन अगर यही हाल रही, सुन लो मेरे साथियों, आप पत्रकार साथी एक लाइन सुन लो, यही हाल रही तो मैं भी शादी करने की स्थिति में नहीं रहूंगा, क्योंकि आधी उम्र निकल चुकी है और थोड़ा मोड़ा बाकी है। अब इसी तरह जैसे मैं मेंटेन हूँ, अगर मेंटेन कहीं बीबी बढ़िया से खोज लाया और शादी हो गई, अच्छे परिवार से हो गई, और मैं किसी तरह गरीबी और अमीरी, अच्छे बुरे, देखो हर आदमी जीरो से ही हीरो हुआ है, नीचे से मैं भी उठा हूँ, और किसी तरीके से पढ़ी लिखी औरत लाऊं, मैं रहूं मऊ और मेरी मैडम रहे लखनऊ, मैं रहूं मऊ और मैडम रहे लखनऊ, तो सारे लोग यही कहेंगे कि अरे अच्छा। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर ज्योति पे इसलिए बार बार कमेंट और ये बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, उसके हिमायत में आ रहे हैं, जानते हैं क्यों? अब इसके अंदर का राज मैं धीरे से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके लाइव आप चला भी रहे हैं, क्योंकि ये दोहरे चरित्र के हैं। ओम प्रकाश राजभर दोहरे चरित्र के हैं। एक घाव मारते हैं बाहर के हिस्से में, एक घाव मारते हैं अंदर के हिस्से में, क्योंकि ये दोनों चाह रहे हैं, ये रोटी और बेटी दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? उनके पास भी बहू होंगी, उनके पास भी पत्नी होंगी, उनके पास भी लड़के होंगे, उनके पास भी बेटी होगी। ये सार्वजनिक तरीके से जो मामला सामने आया है देश के सामने, आज बताइए कि जिस तरह से महिलाओं के अंदर, चाहे अरे कितनी महिलाएं तो रो रही हैं कि मेरा पति एसडीएम है, कहीं मुझको छोड़ दे तो क्या होगा? भाई टिट फॉर टेट अगर आप पे लागू हो रहा है कि आप पत्रकार हैं, क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जो तलवार की धार पे लिखते हैं, आप वो पत्रकार नहीं है जिसका कहना है। वो पत्रकार का क्या कहना है कि जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे, जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे, और दिल को कहो रात तो रात कहेंगे। आप उस पत्रकार में नहीं है, आपकी पत्रकारिता बड़ी साफ सुथरी है। कुछ लोगों से, युवाओं से बात कर लेते हैं। ज्योति मौर्य आलोक के प्रकरण पे क्या कहना है? सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? हमारे बड़े भैया जो आज़ाद भाई हैं वो सब कुछ कह दिए हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अन्य युवाओं से बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको कुछ पता? हालांकि आप लोग देखिए बहुत कम उम्र के हैं, क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है।
क्या कहूँ? गलत हुआ कि सही हुआ? गलत तो हुआ है। आलोक के साथ गलत गलत तो हुआ है। एसडीएम साहिबा ने गलत कर दिया, गलत किया। कुछ पता है? थोड़ा थोड़ा बहुत आपको कुछ पता है इसके बारे में? जी देखिए सर, जहाँ तक माना जाए कि ज्योति मौर्य जी जो है कि अपने पीछे कई बहुओं का जो है कि उन्होंने अपना अधिकार, बहुओं का अधिकार उन्होंने छीन लिया और इससे काफ़ी बहुजन समाज को जो कि काफ़ी जो कि आहत पहुंची है इस चीज़ को लेके। और उम्मीद है कि ऐसे किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सर हम समय क्लास में नहीं पढ़े, हम जॉब करते हैं। सॉरी, जॉब करते हैं जॉब सर। करते हैं जी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि ज्योति मौर्य ने जो किया उससे बहन बेटियों का रास्ता बंद हो गया, आगे पढ़ाई लिखाई का। लोग ससुराल में जो अधूरी पढ़ाई को पूरा करना चाह रही थी, करती भी थी, वो रुक जाएगी। बिल्कुल सर, जिस प्रकार देखा जाए तो ज्योति मौर्य जी ने जो कृत्य किया है इससे काफ़ी जो कि देखा जाए तो काफ़ी पढ़े लिखे मतलब बहुओं पे इस चीज़ का जो असर पड़ा है। तो अब पढ़े लिखे जो कि जिनकी इच्छा है, जिनकी बहुओं की इच्छा है पढ़ने की, उनकी भी इच्छा जो कि पति द्वारा जो कि अब ख़त्म की जा रही है। तो मुझे इस बात की काफ़ी मैं निंदा करता हूँ। आप दुखी हैं कि उन्होंने गलत किया है, ज्योति मौर्य जी ने गलत किया है। और लोगों से पूछ लेते हैं, आपको पता है प्रकरण ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का? हाँ, कि हमको क्या पूरे समाज को पता है। कौन सही है कौन गलत? गलत तो मैं यही कहूँगा कि ज्योति मौर्य तो गलत की है। ज्योति मौर्य गलत की है तो ऐसा नहीं कि समाज की सारी महिला गलत कर दी है। मेरे हिसाब से लगता है कि वो गलत की तो सारी महिला गलत नहीं करेंगी। आपकी बात बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो की है अगला कोई ना करे कि आगे चल के समाज को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। उनके करने का जो इफेक्ट पड़ा है उसका असर ये है कि लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग बुला चुके हैं। बिहार वगैरह में तो थाने तक बात पहुंच गई कि पत्नी कही कि हम पढ़ रहे थे, हमारे पति बुला लिए, तो उसने कहा कि नहीं हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो थानेदार ने कहा विश्वास करिए, भरोसा करिए, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो पीड़ित पति ने कहा कि थाने तक तो ले आई है, जब बन जाएगी तो क्या करेगी? तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि जब एक लोग गलत कर दिए तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस तरीके से करेंगे। मैं तो देख के सब प्रभावित। आप देखिए, भावना हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारी भावना क्या है हम सोचते हैं, और समाज में तो गलत मैसेज तो गया ही है। ये तो मैं भी मानता हूँ, मुझे भी डर लगता है, ऐसा बात नहीं है। अभी शादी हुई है? अभी शादी नहीं है, प्लानिंग है करने की शादी। प्लानिंग है? जी जी। अगर बीवी की पढ़ाई अधूरी रहेगी तो जारी रहेगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जारी रहेगी कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हम ये कामना करते हैं ईश्वर से कि भविष्य में आपके साथ कभी ऐसा ना हो, किसी के साथ ना हो, है ना। एक ने गलत कर दिया, जरूरी नहीं सारे लोग। आपको पता है प्रकरण? जी सर। क्या कहना जी चाहिए? सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जी ये विवाद ट्रेंडिंग है जी, पति पत्नी का, ये तो सोसाइटी में देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो है एक तरह से निगेटिव भावना जो है कि व्यक्ति अपना समाज में टूट पैदा जी जैसा हो गया ना? जी, समाज में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि बेटियों को पढ़ाइए और ये पत्नियों को न पढ़ाइए। तो देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और कुछ युवा भाग भी गए कैमरा देख करके, और डर रहे हैं। किस बात का डर है आखिर उनको, है? तो हमने बहुत सारे लोगों से बात किया जिन्होंने आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य, जो कभी एसडीएम हुआ करती थी, बताया जा रहा है कि अब वो नहीं रही, और उनका जो प्रकरण है उसकी वजह से, ज्योति मौर्य की वजह से लोग कह रहे हैं कि लोग अब अपनी पत्नियों को जो बाहर भेज करके पढ़ा रहे थे, खुद कहीं मेहनत मजदूरी या किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे थे और वहाँ से पैसे कमा करके अपनी पत्नी को भेज रहे थे ताकि पढ़ लिख करके वो किसी नौकरी में चली जाएं, एक अच्छी नौकरी हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, तो उनके भी जीवन संवर जाएं। जैसे कि हमने जब कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने उनकी बेटियों की भी बात करी, हंसी और खुशी, पूछा कि आखिर वो नाम किसने रखा था, क्यों रखा था, इस पर भी लोगों ने चर्चा किया। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? एक सवालिया निशान जो खड़ा हो गया है। बहुत सारे लोगों ने, एक साथी ने बताया कि 139 का आंकड़ा उनके पास था। उन्होंने कहा कि इतने लोगों ने अपनी पत्नियों को बाहर से जो बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, उन्हें वापस बुला लिया है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में ये गलत संदेश जा रहा है। ना कोई आदमी ज्योति मौर्य जैसा, ना कोई औरत ज्योति मौर्य जैसी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि सारी औरतें ऐसी हो। उसी तरह से ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग जो अपनी पत्नियों को बेहतर नौकरी मिलने के बाद छोड़ देते हैं, वैसा भी कोई पुरुष हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो कम से कम अपने अपने लोगों पे एतबार रखिए। आप लोग अपनी पत्नियों पे तो एतबार रखना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये जो युवाओं से हमने बातचीत की, लोगों से बातचीत की, वो आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।